गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पत्र लेखन सीखेंगे। हमारे कोर्स में दो प्रकार के पत्र हैं, एक तो कार्यालय पत्र और एक व्यावसायिक पत्र। आज का जो ये वीडियो है, ये जो क्लास है, ये व्यावसायिक पत्रों के लिए है। तो व्यावसायिक पत्र पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं। वे पत्र जो व्यवसाय के पर्पज से लिखे जाते हैं, अर्थात बिजनेस करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, एक बिजनेस की जो फर्म है उससे दूसरे बिजनेसमैन को जो पत्र लिखे जाते हैं, वे सारे पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। इन व्यावसायिक पत्रों की उपयोगिता क्या है, उसे देखने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि इन पत्रों का महत्व क्या है। व्यावसायिक पत्रों का महत्व है कि व्यापारिक साख बढ़ती है, मतलब व्यापार में विश्वास बढ़ता है। व्यापार जब कर रहे होते हैं तो दो व्यापारियों के मध्य विश्वसनीय स्थिति उत्पन्न करते हैं कौन? व्यावसायिक पत्र। उसके अतिरिक्त विवाद की स्थिति में ये अकाट्य प्रमाण होते हैं। यदि दो अलग अलग व्यापारियों के बीच में किसी बात पर विवाद हो जाए, बिजनेस को लेकर के, सामान के खरीद फरोख्त को लेकर के कोई विवाद हो जाता है, तो ऐसी विवाद की स्थिति में ये पत्र अकाट्य प्रमाण होते हैं, अर्थात इन पत्रों के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध किया जा सकता है और भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। व्यावसायिक पत्रों के माध्यम से भ्रम नहीं रहता है, किसने कितना सामान मंगाया या किस मूल्य का भेजा गया है सामान, ऐसी चीज़ों को लेकर भ्रम नहीं होता है क्योंकि हर काम लिखित होता है। साथ ही व्यावसायिक पत्र उस पर्टिकुलर फर्म या प्रतिष्ठान जिसकी ओर से लिखे गए हैं, उस फर्म या प्रतिष्ठान के प्रचार और विज्ञापन का काम भी करते हैं, क्योंकि जब व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं तो उस पत्र को लिखने वाली फर्म या जो प्रतिष्ठान है वो अपना नाम भी उसके साथ में लिखते हैं, तो पत्र जहाँ भी जाएगा वो उस फर्म के नाम को लेकर जाएगा। तो इस प्रकार से फर्म या प्रतिष्ठान का प्रचार भी इन पत्रों के माध्यम से होता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो व्यावसायिक पत्र हैं ये किस कारण लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, कब कब जरूरत पड़ती है व्यवसाय में ये पत्र लिखने की। वैसे तो बहुत से कारण होते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है उन कारणों में से हम पढ़ते हैं कि यदि हमें किसी बड़ी कंपनी से, किसी फैक्ट्री से, किसी बड़े प्रतिष्ठान से कोई वस्तु खरीदनी हो, कुछ भी, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो कपड़े हों, इस प्रकार की कोई भी वस्तु अगर खरीदनी हो तो हम एक ही साथ बहुत सारी वस्तुएं ना खरीद करके हम थोड़ा सा नमूना मंगवाते हैं, सैंपल। तो कोई भी नमूना मंगवाने के लिए पत्र लिखे जा सकते हैं, व्यावसायिक पत्र। नमूना मतलब सैंपल। उसी प्रकार से किसी भी फर्म, कंपनी, फैक्ट्री आदि को व्यावसायिक पत्र और किस लिए लिखे जा सकते हैं? उसके सामान की मूल्य और सूची मंगवाने के लिए। मतलब कि पर्टिकुलर जो फर्म है, जो कंपनी है जिसे पत्र लिखा जा रहा है, वह किस सामान को किस मूल्य पर बेचती है, अगर हमें उसकी रेट लिस्ट मंगवानी हो तो हम उसे व्यावसायिक पत्र लिख सकते हैं। और साथ ही हमें सूची, मतलब उसके वहाँ से कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, या उसके उस फर्म में कौन कौन सी दवाइयाँ बनती हैं, उस फर्म में किस प्रकार के वस्त्र मिलते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ की सूची अगर हम मंगवाना चाहें तब भी व्यावसायिक पत्र लिखा जाता है। यदि कोई सामान भिजवाया गया हो, खरीदा गया हो, बेचा गया हो और उसमें कोई शिकायतें रही हो, तो ऐसी चीज़ों की शिकायत करने के लिए भी व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं। एजेंसी लेने या देने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की अगर हम एजेंसी देना चाहते हैं, यदि मान लीजिए कि अपनी कोई दवाइयों की बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी को हम खुदरा अर्थात रिटेल व्यापारियों के माध्यम से अपनी कंपनी की दवाइयों को हम मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर रिटेल जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, उसको अपनी कंपनी की एक एजेंसी दे देंगे, अर्थात हमारी कंपनी के सभी जो प्रोडक्ट हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो वहाँ पर मिलेंगी। तो इस प्रकार से एजेंसी लेने के लिए, देने के लिए, अगर हमें भी वहाँ से एजेंसी लेनी है तब भी हम एक पत्र लिखेंगे। भुगतान करने के लिए भी पत्रों का प्रयोग किया जाता है और सामान खरीदने आदि के लिए भी व्यावसायिक पत्रों का प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक पत्र लिखने से पहले हम पहले उसका प्रारूप समझेंगे कि किस प्रकार के व्यावसायिक पत्र होते हैं। देखिए, व्यावसायिक पत्र का प्रारूप जो आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ, उसमें आपको ध्यान देना है कि व्यावसायिक पत्र के प्रारूप में
सबसे ऊपर यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, पत्र बहुत अलग नहीं है लेकिन थोड़ा सा उसके फॉर्मेट को समझने की ज़रूरत है कि जो व्यावसायिक पत्र होते हैं उसमें सबसे ऊपर बीचों बीच जो कागज़ है उसके बीच में उसकी फर्म या प्रतिष्ठान का नाम लिखा जाता है। यानी जिस कंपनी की तरफ से, जिस फैक्ट्री की तरफ से या जिस फर्म की तरफ से वो व्यावसायिक पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम बीचों बीच आता है। यहाँ थोड़ी सी आपके पास चॉइस भी हो जाती है। आप अगर यहाँ बीच में नाम लिखते हैं तो आपको यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो आपको ये ऊपर फर्म और प्रतिष्ठान लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात या तो आप प्रेषक में लिख दीजिए प्रतिष्ठान और फर्म का नाम, या फिर आप प्रेषक वाला कॉलम बिल्कुल छोड़ सकते हैं और सेंटर में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये वापस बता देती हूँ मैं कि सबसे पहले तो फर्म या प्रतिष्ठान का नाम आएगा। यहाँ पर आपको चॉइस में बता चुकी हूँ आप कहाँ लिखना चाहें। उसके बाद जो अगला कॉलम है वो है अपने बाएं हाथ की तरफ लिखा जाता है पत्रांक। पत्रांक क्या होता है? पत्रांक होता है पत्र का अंक। यानी कि अलग अलग फर्म से, कंपनी से समय समय पर, जगह जगह पर, अलग अलग जगहों पर विभिन्न पत्र लिखे जाते हैं। तो उन पत्रों की जानकारी एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कर ली जाती है और उस समय उन पत्रों को एक नंबर दे दिया जाता है और वो होता है पत्रांक। इसे लिखने का तरीका बहुत आसान है, मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आप इस जगह पर पत्रांक हेडिंग डाल करके यहाँ कोई भी डिजिट, सपोज हमने मान लीजिए 103 डाल दी, कोई भी एक डिजिट डाल देंगे जो नॉर्मल सी 2-3 जो है डिजिट होनी चाहिए उसमें। उसके बाद ऑब्लिक करेंगे। ऑब्लिक करने के बाद उस फर्म या प्रतिष्ठान का बहुत ही शॉर्ट में नाम डाल देंगे, बहुत ही शॉर्ट में नाम डाल देंगे। अगर मान लीजिए एक प्रिंसिपल किसी कंपनी में पासबुक मंगवाने के लिए लेटर लिखते हैं तो ये कोई भी नंबर लिखेंगे और इस जगह पर उनके स्कूल का बहुत शॉर्ट में नाम आ जाएगा, जैसे कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो ये शॉर्ट में आ गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से क्या होगा, पहले कोई नंबर रहेगा, उसके बाद इस प्रकार से उस फर्म या प्रतिष्ठान का नाम रहेगा, बहुत शॉर्ट में हमें लिखना है। और फिर उस प्रतिष्ठान के नाम के बाद यहाँ पर वो नाम आ जाएगा और फिर वापस एक ऑब्लिक लगेगा और आपको जिस सन में आप ये पत्र लिख रहे हैं उस सन को डालना है। मान लीजिए आप 2020 में ये पत्र लिख रहे हैं तो आपको 2020 डाल देना है। अगर ये पत्र आप अगली साल लिखने वाले हैं जब बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो 20 की जगह क्या बन जाएगा, 2021 हो जाएगा। तो पत्रांक बहुत ही आसान है, कोई भी डिजिट, उसके बाद ऑब्लिक करके फर्म या प्रतिष्ठान या ऑफिस का शॉर्ट में नाम और फिर ऑब्लिक करके सन। तो यहाँ पर हमें जो व्यावसायिक पत्र है सबसे पहले ऊपर फर्म या प्रतिष्ठान का नाम डालना है जो ऑप्शनल है। आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो और आप चाहो तो पत्रांक के नीचे भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको पत्रांक देना है। पत्रांक कैसे लिखना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं कि उसी पत्र में पत्रांक वाली ही लाइन में दाईं ओर राइट साइड में आपको दिनांक डालनी है। जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उस दिन की दिनांक यहाँ पर लिखी जाएगी। उसके बाद हम नई लाइन में आ जाते हैं और फिर से बाईं ओर आ जाते हैं। बाईं ओर पत्रांक के नीचे आप लिखेंगे प्रेषक, और प्रेषक लिख करके जो नाम आपको दिया गया है, जो पद आपको दिया गया है वो लिखेंगे। नाम या पद में से जो भी चीज़ आपको दे रखी है वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके नीचे जो भी फर्म या प्रतिष्ठान का नाम आपको दे रखा है आप वो लिखेंगे और लास्ट में स्थान लिखेंगे। अगर आप यहाँ पर ये सब कुछ लिख रहे हैं तो आपको ऊपर फर्म या प्रतिष्ठान का नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप ऊपर यहाँ पर फर्म और प्रतिष्ठान का नाम लिख रहे हैं तो आपको ये कॉलम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो में से आपको कोई भी एक करना है और इसके लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप कौन से स्थान को चुनना चाहते हैं। इतना होने के बाद अगली लाइन में, और यहाँ पर आपको जगह जगह मैं बार बार याद दिलाऊंगी, पत्र में स्पष्टता और सफाई बहुत ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर बीच में एक खाली लाइन छोड़नी है और फिर आप लिखेंगे प्रेषिति। प्रेषिति का अर्थ होता है जिसे पत्र
भेजा जा रहा है। अगर प्रेषित शब्द आपको कठिन लगता है तो आप सेवा में लिख सकते हैं। मैंने ऑब्लिक करके दोनों को ही लिख दिया है, आप चाहें वो शब्द यहाँ पर काम में ले सकते हैं। और सेवा में के बाद पता आता है उस कंपनी फर्म का जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसमें किसका नाम हमें दिया गया है या पद दिया गया है वो लिखा जाएगा। उसके बाद नीचे उस फर्म या प्रतिष्ठान का नाम जिसे हम लिख रहे हैं और उसके बाद आ जाएगा उनका स्थान। ये चीज़ दोनों सिमिलर लग रही है प्रेषक और प्रेषित में, पर आपको ध्यान रखना है प्रेषक में तो उस व्यक्ति का नाम, पद, फर्म आदि आएगी जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है, और प्रेषित में या सेवा में उस व्यक्ति का पद और फर्म, प्रतिष्ठान का नाम आदि आएगा जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है। फिर से यहाँ पर हम बीच में एक खाली पंक्ति छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे विषय। विषय बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और बात को कह देने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर हम उस विषय को बहुत ही शॉर्ट में लिख देंगे। फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे और उस लाइन को छोड़ने के बाद आप महोदय लिखेंगे। तो लाइन छोड़ी और फिर आपने लिख दिया वापस से बाईं ओर महोदय। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि महोदय जब आप लिखेंगे तो कॉमा के ठीक नीचे से पहली लाइन आपकी स्टार्ट होगी, इस जगह से जहाँ पे मैंने लाइन लगाई है यहाँ से आपको लिखना है। और जो भी आपकी बात है वो सारी जो मैटर है, जो मेन बॉडी होती है लेटर की, वो इस जगह पर लिख दी जाएगी। जहाँ पर आप दूसरी बात कह रहे हैं, एक बात से दूसरी बात पर या दूसरे मुद्दे पर आ रहे हैं, उस जगह पर आपको पैराग्राफ बदलने का याद रखना है या ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद जब पूरी बॉडी हो जाए, आपको जो बात कहनी है वो बात आप कह चुको, तब दाईं ओर यानी कि राइट साइड में आपको लिखना है भवदीय, और भवदीय के बाद आपको नीचे हस्ताक्षर लिख करके छोड़ देना है। यहाँ पर आपको कोई हस्ताक्षर नहीं करने हैं, सिर्फ आपको हस्ताक्षर लिख करके और छोड़ देना है। और उसके बाद वाली लाइन में अगर आपको नाम दिया गया है तो आप नाम लिख देंगे, अगर आपको पद दिया गया है तो आप पद लिख देंगे, और नीचे आप अपने फर्म प्रतिष्ठान का नाम भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है कि किस प्रकार से व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल लेकर के चल रही हूँ, और एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि आप ध्यान से पढ़ेंगे। आप स्वयं को भरतपुर का पुस्तक विक्रेता अजय गुप्ता मानते हुए व्यवस्थापक गीता प्रेस गोरखपुर को एक पत्र लिखिए जिसमें धार्मिक पुस्तकें खरीदने की मांग की गई हो। तो स्वयं को आपको क्या मानना है? आप एक पुस्तक विक्रेता हैं और आपका नाम है अजय गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? आप भरतपुर के रहने वाले हैं। और आप पत्र किसे लिखेंगे? आप गोरखपुर में स्थापित गीता प्रेस के व्यवस्थापक को एक पत्र लिखेंगे। किस कारण से लिखेंगे? उसमें आप धार्मिक पुस्तकें खरीदने की मांग करेंगे। मैंने यहाँ पर आपके लिए दोनों ही बातें लिख दी हैं। पहले मैंने इस जगह पर सेंटर में जो ऐसे बताया था कि जो व्यक्ति लिख रहा है उसकी फर्म आदि का नाम वो बीच में लिख सकता है, तो मैंने एक काल्पनिक नाम सोच लिया है, अबस पुस्तक भंडार, पुरानी मंडी और भरतपुर। क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे भरतपुर लिख करके कोई पुस्तक विक्रेता नहीं बन सकते हो, आपको यहाँ पर एक काल्पनिक नाम अपनी दुकान का भी सोचना पड़ेगा और उसका एक एड्रेस बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने सब अपने काल्पनिक एड्रेस है सारा, बस पुस्तक भंडार, पुरानी मंडी, भरतपुर। अगर आप ये यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो मैंने आपको चॉइस बताई है, आप इस जगह पर लिख सकते हैं प्रेषक अजय गुप्ता, अबस पुस्तक भंडार, पुरानी मंडी, भरतपुर। यहाँ बच्चे पूछेंगे कि ये पत्रांक कहाँ गया। मैंने आपको पिछले जो इमेज थी उसमें पत्रांक बताया था, और आप कहेंगे कि मैम यहाँ पत्रांक कहाँ गया। यहाँ पत्रांक इसलिए नहीं लिखा गया है कि जब बहुत बड़ी फर्म या कंपनी से कोई लेटर लिखा जाएगा तो पत्रांक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी या फर्म या प्रतिष्ठान जो है वो लेटर बहुत ज़्यादा लिखता है, उसका कांटेक्ट बहुत सारी दुकानों से होता है, बहुत सारे प्रकाशनों से होता है। तो इस प्रकार से उसके यहाँ से लिखे जाने वाले पत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए वो एक पत्रांक डालते हैं। परंतु यहाँ पर आपको एक भरतपुर का पुस्तक विक्रेता बताया गया है जिसकी एक छोटी सी दुकान है, तो यहाँ से ये व्यक्ति बहुत सारे पत्र नहीं लिखता होगा, तो हम पत्रांक नहीं डालेंगे। कहने का तात्पर्य है यदि आपको एक दुकानदार बताया गया है तो आपको पत्रांक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि आपको किसी बड़ी फर्म का व्यवस्थापक बताया गया है तो आप यहाँ पर पत्रांक
जरूर लिखेंगे। अर्थात पत्रांक लिखना आपके उस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको लिखना है या नहीं है। और इस जगह पर मैं आपको बता दूं, वापस से याद दिला रही हूँ कि या तो आप ये वाला कॉलम लिखेंगे और या फिर आप ये सेंटर वाला कॉलम, दो में से कोई एक आपको लिखना है। उसके बाद सेवा में की बात हो रही है, जिसे हम लिख रहे हैं जो प्रेषिती है, तो मैंने यहाँ पर सेवा में शब्द चुना है। सेवा में व्यवस्थापक गीता प्रेस गोरखपुर। और फिर हम बात करते हैं विषय की, एक लाइन छोड़ करके विषय लिखा गया है धार्मिक पुस्तकें खरीदने हेतु। और फिर है महोदय, लाइन मैंने छोड़ दी थी विषय और महोदय के बीच में, फिर महोदय के बाद कॉमा लगाया गया है। देखिए कॉमा के ठीक नीचे से शुरू किया गया है, पहली पंक्ति कॉमा के नीचे से रहेगी और दूसरी और आगे की पंक्तियां जो हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से हो जाएंगी। महोदय, कृपया निम्नलिखित पुस्तकें उचित कमीशन काट कर VPP द्वारा भिजवाएं। यहाँ पर हमने एक किताबों की लिस्ट बनाई है और हम चाहते हैं कि ये पुस्तकें, क्योंकि हम एक दुकानदार हैं और दुकानदार ये चाहेगा कि जिस कंपनी से, जिस प्रेस से वो किताबें खरीद रहा है वह उसे अच्छा कमीशन दे, तो वो इसीलिए लिख रहे हैं कि कृपया निम्नलिखित पुस्तकें उचित कमीशन काट कर VPP द्वारा भिजवाएं। VPP होता है वैल्यू पेएबल पोस्ट, अर्थात समझ सकते हो आज की तारीख में कैश ऑन डिलीवरी, यानी जब सामान हमारे पास आएगा तब हम उसका पैसा देंगे। यहाँ पर पुस्तकों के नाम आपको कल्पनाओं से लिखने हैं। मैंने यहाँ लिखा है रामचरितमानस, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा। लेकिन जब हम किसी से सामान मंगवाते हैं, पुस्तकें मंगवाते हैं, तो सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि हमें ये सामान भेज दो, हमें उस सामान की क्वांटिटी भी बतानी पड़ती है। तो यहाँ पर पुस्तक विक्रेता हैं, उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर के व्यवस्थापक को पत्र लिखते हुए उन पुस्तकों की क्वांटिटी या संख्या भी बताई है। आगे लिखा हुआ है रामचरितमानस 10 प्रतियाँ, 10 प्रतियाँ यानी 10 कॉपी। फिर है शिव चालीसा, इसकी 50 प्रतियाँ चाहिए। दुर्गा चालीसा की भी 50 प्रतियाँ चाहिए। फिर नीचे हम लिखेंगे कि पुस्तकें उचित पैकिंग में भेजें, अर्थात पुस्तकें जब भेजें तो उनको अच्छी तरह से पैक किया गया हो, ताकि किसी वजह से, मौसम से या बार बार सामान जैसे उधर शिफ्ट होता है उसकी वजह से वो किताबें जो है वो फट ना जाएं। तो उचित पैकिंग हो और बिल की 2 प्रतियां भेजें। बिल की भी हम 2 कॉपी मांग रहे हैं। कई बार दुकानदार बिल की 1 से ज़्यादा कॉपी मांगते हैं, जिसमें एक तो वो बिल अपने फाइल करने के लिए होता है और एक वो अपने हिसाब किताब के साथ में रख देते हैं। तो वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बिल की 2 प्रतियां भेजें। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लास्ट में भव दिए, हस्ताक्षर लिखकर छोड़ दिया है और नीचे जिसके हस्ताक्षर हैं उसका नाम लिखा गया है अजय कुमार। आप कोई हस्ताक्षर खुद नहीं करेंगे, आप सिर्फ हस्ताक्षर लिखकर छोड़ देंगे और जो नाम आपको दिया गया होगा वो नाम लिखेंगे। अगर आपको कोई नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको पद दिया गया है, जैसे पुस्तक विक्रेता, तो आप यहाँ पर हस्ताक्षर और पुस्तक विक्रेता बस पुस्तक भंडार, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो भी आपको पद दिया गया है या नाम दिया गया है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। हस्ताक्षर बार बार याद दिला रही हूँ नहीं करने हैं। जैसे आप लोग अपनी रिपोर्ट कार्ड्स आदि में देखते हो, जहाँ पर प्रिंसिपल सर के साइन होते हैं तो वहाँ उनके साइन होते हैं और नीचे उनकी पोस्ट लिखी हुई होती है प्रिंसिपल। जहाँ एग्ज़ाम इंचार्ज के साइन होते हैं वहाँ एक साइन है और नीचे लिखा रहता है एग्ज़ाम इंचार्ज। जहाँ आपके क्लास टीचर के साइन होते हैं वहाँ साइन होते हैं और नीचे लिखा रहता है क्लास टीचर। तो इस प्रकार से साइन क्योंकि पहचान में नहीं आते हैं कि वो किसके हैं, तो उस साइन के साथ में नाम या पद होना अनिवार्य है। तो ये आपको काम सिखाया गया है, व्यावसायिक पत्र मैंने आपको सिखा दिया है। और इस पत्र को सीख करके मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ और वो होमवर्क आपको करना है। होमवर्क में 2 क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देती हूँ। पहला प्रश्न है, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर की ओर से सचिव साहित्य अकादमी उदयपुर को एक पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय हेतु पुस्तकें प्रेषित करने के लिए कहा गया हो। आप प्रधानाचार्य हैं, कहाँ के? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर के आप प्रधानाचार्य हैं। आपको एक पत्र लिखना है, किसे लिखना है? सचिव को। कहाँ का सचिव है? साहित्य अकादमी, और ये साहित्य अकादमी कहाँ है? उदयपुर। आप ये पत्र क्यों लिख रहे हैं? आपको एक प्रिंसिपल के रूप में आप ये पत्र लिख रहे हैं और आपको अपने पुस्तकालय के लिए, विद्यालय के पुस्तकालय के लिए पुस्तकें चाहिए, इसीलिए आप साहित्य अकादमी उदयपुर के सचिव को ये पत्र
लिख रहे हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई आप अपना विद्यालय का नाम डाल करके लिख सकते हैं कि भाई सॉरी आप मैं फिर से एक बार समझा रही हूँ। आप इसमें आप ऊपर स्कूल का नाम डाल सकते हैं, सेंटर में आप पत्रांक भी बिल्कुल लिखेंगे, डेट डालेंगे दाईं ओर, और उसके बाद आप चाहो तो प्रेषक लिख सकते हो। अगर आपने ऊपर नाम डाला है तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर लिखो तो बहुत अच्छी बात है। प्रेषक लिख करके आप प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर लिखेंगे। फिर आप एक लाइन छोड़ करके सेवा में सचिव साहित्य अकादमी उदयपुर। उसके बाद आप विषय लिखेंगे पुस्तकालय हेतु पुस्तकें भिजवाने हेतु या प्रेषित करने हेतु। उसके बाद आप लिखेंगे महोदय, और फिर आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको ये किताबें पता कहाँ से चली कि इस प्रकाशन के पास किताबें हैं। तो आप लिख सकते हैं, किसी बुक फेयर की बात हम कर सकते हैं कि गत दिनों जो पुस्तक मेला एक बीकानेर में आयोजित किया गया था, उस पुस्तक मेले में आपके प्रकाशन की पुस्तकों को देखने का अवसर मिला। हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए यहाँ बहुत सी पुस्तकें हमें अच्छी लगी। तो आप अब यहाँ पर पुस्तकें भी जो मंगवाई जा रही हैं तो डायरेक्ट पुस्तकों के नाम लिखेंगे। तो आप लिखेंगे कि कृपया निम्नलिखित पुस्तकें उचित कमीशन काटकर वीपीपी द्वारा भिजवाएं, और पुस्तकों के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि पुस्तकें पुस्तकालय के लिए मंगवाई जा रही हैं, तो वो पाठ्य पुस्तकें नहीं होंगी। आप यहाँ पर दूसरे नाम लिखेंगे जो कि पुस्तकालय में जिस तरह की किताबें होती हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आप रश्मि रथी लिख सकते हैं, कुरुक्षेत्र लिख सकते हैं, या राम की शक्ति पूजा लिख सकते हैं। कोई भी किताबों के नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और आपको उनकी प्रतियाँ भी डालनी पड़ेंगी। लास्ट में आप लिख सकते हैं पुस्तकें उचित पैकिंग में भेजें और बिल की प्रतियाँ भेजें, वीपीपी छुड़वा ली जाएगी। इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप भवदीय लिख करके हस्ताक्षर, और नई लाइन में आप लिख सकते हैं प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। स्वयं को अलवर का पुस्तक विक्रेता राकेश कुमार मानते हुए व्यवस्थापक मित्तल पब्लिशिंग हाउस मथुरा को एक पत्र लिखो जिसमें उनके द्वारा कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए प्रकाशित पासबुक की सूची और कमीशन के बारे में पूरा विवरण मंगाया गया हो। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको ऊपर सेंटर में आप दुकान का नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पत्रांक यहाँ पर नहीं आएगा, और आपको डायरेक्ट प्रेषक लिख करके भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बाईं ओर आपको डेट लिखनी है, और फिर नई लाइन में आपको दाईं ओर से लिखना है प्रेषक, और प्रेषक के बाद आपको नाम दिया गया है राकेश कुमार। आप कौन है? पुस्तक विक्रेता हैं, तो आपको एक काल्पनिक दुकान का नाम लिखना पड़ेगा। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, वो दुकान का नाम जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, अच्छा हो। मैं फिर से एक बार वही ले रही हूँ, बस पुस्तक भंडार, और फिर आप लिखेंगे कहाँ के हो आप, अलवर के, तो नीचे अलवर आ जाएगा। आप लिखेंगे उसके बाद सेवा में व्यवस्थापक मित्तल पब्लिशिंग हाउस मथुरा, और फिर आप लिखेंगे विषय में आप लिखेंगे कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए प्रकाशित पुस्तकों की या पासबुक्स की सूची मंगाने हेतु। फिर आप लिख सकते हैं महोदय, आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें जो हैं वो विद्यार्थियों के बीच में लोकप्रिय हैं। आप अपने प्रकाशन से कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए कौन कौन सी पासबुक प्रकाशित करते हैं उनकी सूची भेजें, और पुस्तक विक्रेता को आप कितना कमीशन देंगे उसकी भी जानकारी भेजें। उसके बाद आप लिखेंगे भवदीय, और भवदीय लिख करके जो आपको नाम दिया हुआ है उससे पहले लिखेंगे हस्ताक्षर, और नीचे आप लिख देंगे नाम। तो इस प्रकार से दोनों लेटर आपको सॉल्व करने हैं। काम करके मुझे मेरे नंबर पर भेजना है। लास्ट में मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, आप लोग अपना होमवर्क करते रहिए, क्योंकि जो आपके सेशनल भेजे जाएंगे 20 नंबर, वो आपके होमवर्क और जो अभी ऑनलाइन टेस्ट होंगे, इन टेस्ट के आधार पर, होमवर्क और ये टेस्ट, इन दोनों के आधार पर आपके सेशनल मार्क्स भेजे जाएंगे। अतः जो काम हम टीचर्स रोज़ आपको दे रहे हैं उसे हल्के में ना लें, उसे आपको बहुत गंभीरता से लेते हुए डेली सॉल्व करना है। काम आपसे कभी भी मंगवाया जा सकता है। आने वाले एग्ज़ाम की आपको अच्छी तैयारी करनी है, और उस एग्ज़ाम से संबंधित उसका जो कोर्स है, उस कोर्स जो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है ग्रुप में, उस कोर्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप कल की लाइव क्लास में मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।